हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बड़ी खबर है, देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो में फेसबुक ने हिस्सेदारी खरीदी है। रिलायंस जियो में फेसबुक ने 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है। दोनों कंपनियों के बीच 43,514 करोड़ रुपए की डील हुई है। तो ये दौर जब पूरी दुनिया भर की इंडस्ट्री हराशाही हो गई है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी से माना जाएगा। 9.99% कुल मिलाकर आप इसे कह सकते हैं 10% के आसपास, 10% से थोड़ा सा कम, 0.1% की कमी। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसे कहा जाएगा फेसबुक की जियो में। और देखिए 43,574 करोड़ रुपए की ये डील है। उस मसले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता रक्षित सिंह। रक्षित, ये डील के पीछे की कहानी क्या है? विकास, देखिए, जिस तरीके से फेसबुक का सबसे बड़ा जो बाजार है वो भारत ही है, और जिस तरीके से व्हाट्सएप की जो यूजर बेस है वो हिंदुस्तान में ही सबसे बड़ा है, तो कहीं ना कहीं जियो प्लेटफॉर्म्स में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। यानी कि जियो के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, उसमें ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। और अब एक और इसके साथ में महत्वपूर्ण डील हुई है, वो हुई है एक ऐसा ही एप्लीकेशन है जियो मार्ट का और रिलायंस रिटेल का और व्हाट्सएप का। यानी कि कुल मिलाकर इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में देश भर के करोड़ों जो भी किराना दुकानदार हैं उन सबका एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और व्हाट्सएप के जरिए ही पूरा लेन देन होगा। तो रिटेल के क्षेत्र में आगे चलकर बात का लबोलुबाब ये है कि दिखने में ये डील जियो और फेसबुक की है, लेकिन है इसमें व्हाट्सएप भी। देखिए, व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप फेसबुक का ही हिस्सा है आज की तारीख में। तो व्हाट्सएप एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो कुल मिलाकर ये प्लेटफॉर्म की डील है। अब इसके जरिए होगा क्या? होगा आने वाले समय में ये कि व्हाट्सएप, जियो मार्ट और रिलायंस रिटेल तीनों मिलकर देश भर में जितने भी करोड़ों किराना स्टोर हैं उनका नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर आपको आपके घर पर कोई सामान चाहिएगा तो उसमें फेसबुक की, व्हाट्सएप की और रिलायंस की कहीं ना कहीं साझेदारी आपको नजर आएगी। आप उसी के प्लेटफॉर्म से लेन देन करेंगे और आपके पड़ोस का दुकानदार जो है वो फट से सामान आपके घर पर पहुंचा देगा। तो एक बड़ी क्रांति रिटेल के क्षेत्र में करने की तैयारी है कहीं ना कहीं डील के जरिए। रक्षित, हमने ये देखा कि व्हाट्सएप के जरिए मनी ट्रांसफर शुरू हो चुका है। क्या फेसबुक ने जियो के साथ जो करार किया है, ये क्या उसी बैंकिंग का अगला कदम भी हो सकता है? फेसबुक के जरिए भी मनी ट्रांसफर की शुरुआत की जा सकती है? विकास जी, देखिए, फेसबुक के जरिए अभी ट्रांसफर की बात नहीं है, लेकिन जो इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म है रिलायंस के, जिसमें जियो मार्ट है, मार्ट जो है वो पूरे के पूरे रिटेल नेटवर्क को जोड़ने का है। और वहीं दूसरी तरफ रिलायंस रिटेल जो है वो कंपनी है। और तीसरा जो प्लेटफॉर्म रहेगा इन दोनों को जोड़ने वाला वो व्हाट्सएप रहेगा। यानी कि व्हाट्सएप के जरिए आप करेंगे, जियो मार्ट के जरिए हो सकता है आप अपना पेमेंट करें। तो कुल मिलाकर ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन लिस्टिंग, ऑनलाइन डिलीवरी और सब कुछ जो है इस एक कंसंट्रेटेड जो नया प्लेटफॉर्म एक तरीके से बनकर उभरेगा इन दो टेक जायंट्स के बीच में, जिसमें जियो और फेसबुक। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ग्राफिक्स खासतौर पर हमने तैयार किया। हम चाहते हैं कि इस ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में एक बार फिर से दर्शक समझे। देखिए, करार हुआ है जियो और रिलायंस एक ही कंपनी है। करार हुआ है फेसबुक के साथ। फेसबुक ने जियो में इन्वेस्टमेंट की है करीब 10% से 0.1%, थोड़ा कम। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट के जरिए रिलायंस का जो अपना कारोबार है रिलायंस फ्रेश, इसके साथ जियो मिलाकर एक जियो मार्ट तैयार करेंगे, जो छोटे व्यापारियों को, किराना कारोबारियों को, छोटे दुकानदारों को सीधे ग्राहक से जोड़ेगा। यानी कि एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान रिटेल का साफ तौर पर सामने है। तो देखिए, ये वर्चुअल मार्केटिंग और वर्चुअल जिसको कहते हैं बाजार खड़ा करने की जरूरत है। रिलायंस के जियो में इन्वेस्टमेंट किया है फेसबुक ने। फेसबुक ऑलरेडी व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप को खरीद चुका है। फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही है। जियो मार्ट अपने छोटे व्यापारियों को जोड़ेगा। जियो मार्ट के जरिए व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट होगा, व्हाट्सएप के जरिए उसकी मार्केटिंग होगी। जियो और फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप के जरिए जियो मार्ट छोटे व्यापारियों, किराना कारोबारियों और छोटे दुकानदारों को जोड़कर अपना बड़ा एक बाजार खड़ा करने की जुगत में है। और इस लिहाज से अमेजॉन के लिए बहुत बड़ा झटका है विकास, क्योंकि अभी पिछले साल अमेजॉन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और आगे भी कहा जा रहा था अमेजॉन की तरफ से हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन बल्ले बल्ले हो गई ग्राहकों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए। बिल्कुल, देखिए, उनका माल जो है वो बड़े प्लेटफॉर्म पर छोटे दुकानदार का भी अवेलेबल होगा, कस्टमर ज्यादा मिल जाएंगे।